अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 हमारे सामने मौजूद है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th का। तो हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक टू एडवांस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ जाएगा। बिना टाइम को ज़ाया किए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी अगर हम देखें तो क्या है, एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। जैसे फिज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, तो बायोलॉजी भी क्या है, इसी तरह हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है। अब अगर हम बात करें ब्रांच क्या होता है, ब्रांच होता है शाख। ठीक है, जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त की टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं। इसी तरह साइंस की भी अलग अलग शाखें होती हैं, जिनमें से बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जो कि डील करती है लिविंग बीइंग्स के ऊपर। मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके ऊपर, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी बिहेवियर्स हो रहे हैं इस नेचर के अंदर, वो सारे की सारी स्टडी करता है बायोलॉजी। बेसिकली देखे जाए तो बायोलॉजी जो है लाइफ के ऊपर स्टडी करता है, और उनके साथ जो चीज़ें रिलेट करती हैं उनके ऊपर भी स्टडी करता है। फिर अगर हम आगे देखें तो ये एक नॉलेज प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है हमारे पास किस तरह से रहते हैं, कैसे जो है वो ग्रो करते हैं, और किस तरह उनकी आबादी बढ़ती है। शेप्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और उसकी कंपोजिशन के हिसाब से जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर स्टडी करते हैं। शेप के हिसाब से किस तरह करते हैं, मतलब आपके पास जो लिविंग थिंग है वो किस तरह का उसका शेप है, उसके हाथ, उसके पाँव, उसके सर, उसका जो साइज़ है कितना बड़ा है। जैसे हमारे पास एक मस्टर्ड प्लांट की बात करें, जैसे हमारे पास एक अगर रैबिट की बात करें, अगर इस तरह हम एक ह्यूमन की बात करें, तो उनका साइज़ किस हिसाब से है, उनके साइज़ के ऊपर स्टडी करता है। और कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज़म बन रहा है। तो ये सारे की सारी हमारे पास जो है क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेट करते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म से जो चीज़ें रिलेट करती हैं और सारी की सारी चीज़ें भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब अगर वर्ड बायोलॉजी को हम देखें तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि बायोस से निकला है। अब बायोस की मीनिंग्स क्या होते हैं, लाइफ, और जो लोगोस है वो हमारे पास आया है थॉट से, या फिर हम कह सकते हैं रीजनिंग से। मतलब बायोस का मतलब होता है हमारे पास लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग या नॉलेज भी हम कह सकते हैं। दस बायोलॉजी जो है का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना। अब व्हाट इज़ लाइफ, हम ये देखते हैं कि लाइफ क्या चीज़ है। तो अगर हम देखें तो लाइफ कैन नॉट डिफाइन प्रॉपर्ली, मतलब आप लाइफ को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, बट इसके कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइफ के कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनके हिसाब से हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ निशानियाँ मौजूद हैं, जैसे डाइजेशन। अब जब भी कोई भी ऐसी निशानी आपको नज़र आए कि भाई अब कोई बॉडी जो कि किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर रही हो, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो रहा होगा, ठीक है, ये एक निशानी है। इसी तरह रिस्पायरेशन, मतलब सांस लेती होगी जो बॉडी है, और सांस लेती होगी, मेटाबॉलिज्म का अमल उसमें होता होगा। इसी तरह मूवमेंट होगी, और फिर ग्रोथ, फिर डेवलपमेंट, इसी तरह एक्सेशन, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर आपको नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के अंदर लाइफ है। तो ये था हमारा आज शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा।
नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेक्चर टाइम पे पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।